नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्यूबर्टी। ये वेटनरी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों का टॉपिक है। प्यूबर्टी किसे कहते हैं? प्यूबर्टी की परिभाषा है वह अवस्था जिसमें पशु के जनन अंग लैंगिक रूप से पूर्ण विकसित तथा संतृप्ति के लिए सक्षम हो जाए, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। कुछ सिम्टम होते हैं या कुछ लक्षण होते हैं जो प्यूबर्टी में मेल में और फीमेल में अलग अलग दिखाई देते हैं। मेल में स्पर्मेटोजोआ का निर्माण होता है शुक्राणुओं का, और लैंगिक रूप से मादा से संभोग के लिए नर पशु या नर तैयार हो जाता है। दूसरा, फीमेल में स्ट्रेस शुरू हो जाती है, ओवुलेशन शुरू हो जाता है और नर से संभोग के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यूबर्टी अलग अलग पशुओं में अलग अलग होती है। तो गोवंश में मैं प्यूबर्टी की उम्र बताऊंगा आप पशु फीमेल में और मेल में। गोवंश दो प्रकार के होते हैं, एक भारतीय देशी और एक विदेशी या संकर। जो भारतीय देशी फीमेल होती है उसकी तो होती है 24 से 30 मंथ, और जो मेल होता है उसकी होती है 18 से 24। जो विदेशी नस्ल या संकर नस्ल से पैदा हुए गोवंश होते हैं उनके 8 से 18 माह और मेल में 12 से 18 माह। और इसके बाद पिग यानी शुअर में 6 से 12 फीमेल और 6 से 7 मेल। गोट में 6 से 12 और गोट के मेल में 7 से 8। बेड में 8 से 12, बेड के मेल में 7 से 8। बिच में कुतिया में 8 से 10 और मेल भी 8 से 10। मेर घोड़ी में 18 से 24 और मेल में 18। और बफेलो में 24 से 48 और मेल 24 से 30। और एक अपना कैमल बचता है, उसकी फीमेल है 3 से 5 वर्ष। तो दोस्तों, इसके बाद प्यूबर्टी को प्रभावित करने वाले कारक 6 हैं। जेनेटिक फैक्टर, न्यूट्रेंटिक फैक्टर, हार्मोनल फैक्टर और सोशल क्लाइमेट फैक्टर, बॉडी वेट और जो प्रजनन ऋतु संबंधित फैक्टर होते हैं वो। इनमें कुछ चीज़ें होती है जैसे जेनेटिक फैक्टर होता है, ये पैतृक जीनों पर निर्भर करता है। पशु में प्यूबर्टी वातावरण में पैतृक जीनों पर बहुत निर्भर करती है। पैतृक जीन कुछ पशुओं में समान वातावरण में रखते हुए प्यूबर्टी अलग अलग होती है। जैसे कैटल एक ही जाति के होते हैं, लेकिन जर्सी की प्यूबर्टी 8 माह और हॉलिस्टन की प्यूबर्टी 11 मंथ होती है। इसी प्रकार न्यूट्रिएंट फैक्टर में होता है जो पशु को आहार दिया जाता है, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। पशु को संतुलित आहार दिया जाता है तो उसकी प्यूबर्टी जल्दी आती है, शारीरिक वृद्धि जल्दी होती है। और इसके बाद हार्मोनल फैक्टर जन्म से ही हार्मोन फैक्टर भी प्यूबर्टी पे बहुत इफेक्ट डालता है। पशु में जन्म से ही पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्रावित होते हैं, परंतु उम्र के साथ साथ हार्मोन की वृद्धि होती है और नर में स्पर्मेटोजोइड
प्यूबर्टी पे हाँ, नर में स्पर्मेटोजेनेसिस और मादा में ईस्ट्रस व oogenesis भी हार्मोन पर निर्भर करती है। सोशल क्लाइमेट, यदि सोशल क्लाइमेट प्रभावित करता है, यदि नर व मादा पशु को एक ही वातावरण में एक साथ रखा जाए तो जल्दी प्यूबर्टी आएगी, और अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो थोड़ी देरी से। इसके बाद और जैसे क्लाइमेट की बात करें, वातावरण की, तो अगर भेड़ के नर को अगर कम रोशनी में अधिक टाइम तक अंधेरे में रखा जाए तो वह जल्दी प्यूबर्टी में आएगा, वह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाएगी। अधिक बॉडी वेट होने पर पशु अधिक जल्दी प्यूबर्टी में आएगा क्योंकि आर का फर्क पड़ेगा। प्रजनन हार्मोन भेड़ में नर व प्रजनन हार्मोन, जैसे कि भेड़ का नर अपनी ऋतु के अनुसार ही प्यूबर्टी दर्शाता है, भले ही उसकी उम्र प्यूबर्टी लायक हो जाए। इसी प्रकार आउट ब्रीडिंग व क्रॉस ब्रीडिंग कराने पर पशु में प्यूबर्टी देरी से आती है। इस चैप्टर में से कुछ इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं। मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होती है इनकी प्यूबर्टी की एज व प्यूबर्टी की परिभाषा। दोस्तों, आपको प्यूबर्टी की परिभाषा व इनकी एज याद रखनी है। और आज का टॉपिक अपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के था। तो ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर 14 और सेकंड ईयर की गायनोकोलॉजी का चैप्टर 3 है। फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। लॉकडाउन के चलते मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। सो प्लीज़ आप पढ़े और घर पे रहे, सुरक्षित रहे। नमस्कार, थैंक्स, बाय।